आदिल खान जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। आदिल जी, कितने आश्वस्त हैं? क्या फ्लोर मैनेजमेंट है, क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हुई हैं, जरा बताइएगा। व्हीप का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं लगातार। देखिए जीनत जी, चूंकि ये बिल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के अधिकार को छीनने का बिल है, यह बिल देश के लोकतंत्र को खत्म करने का बिल है, ये बिल जनतंत्र विरोधी है और साफ तौर पर ये बिल संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। तो वो सारे लोग जो इंडिया के घटक दल हैं, वो सारे लोग इस बिल का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जो लोग इस देश के जनतंत्र से प्यार करते हैं, जो लोग इस देश की संघीय ढांचे से प्यार करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो सारे लोग इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। वो किसी भी दल के हों, वो किसी भी जैसे अभी मनोज तिवारी जी को मैं सुन रहा था, अब मनोज तिवारी जी को दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा है। आज दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, आज दिल्ली के जनता के मतों का गला घोटा जा रहा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो 700 सांसद चुन के गए हैं, उनको भी नैतिकता के आधार पर दल से ऊपर उठकर और दिल्ली की जनता के खिलाफ जो बिल लाया जा रहा है उसका विरोध करना चाहिए। तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। ये चूंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई है और धर्म और अधर्म की लड़ाई में हमेशा धर्म जीता है, और ये बिल धर्म के खिलाफ, दिल्ली की जनता के खिलाफ लाया जा रहा है। तो हमको पूरा भरोसा है, आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि ये बिल आज राज्यसभा में पेश होते ही औंधे मुंह गिरेगा। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। प्रवीण शंकर कपूर जी हैं बीजेपी की तरफ से। प्रवीण जी, अब आपने तो सुना, धर्म और अधर्म की लड़ाई का जिक्र हो गया है, और जो लोग लोकतंत्र के हक में होंगे, संविधान को मानते होंगे, वो तो फिर दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे, अन्यथा फिर वो लोग जो नहीं करेंगे उन पर प्रश्न चिन्ह। अब आप अपनी तैयारियों के बारे में बताइएगा। आप आश्वस्त हैं कि ये बिल पास हो जाएगा राज्यसभा से और आज ही हो जाएगा बिना हंगामे? देखिए, हंगामा होगा और टल जाए वो तो स्थिति में कोई पंडित नहीं उनके बता पाऊं, मगर यह बिल बेशक आज पेश हो, बेशक कल पेश हो, मगर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहुमत के साथ पास होगा। आप हैं हमारे साथ में? हाँ, मैं बिल्कुल हूँ। हाँ, तो आप आश्वस्त हैं कि ये पास होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब नंबर्स की जब बात होती है, ठीक है, नंबर में आप स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने अभी आदिल जी को सुना भी, तैयारियां उनकी भी पूरी है, तो कोई किसी एक ही के घर में लड्डू बटेंगे? देखिए, ये कोई विषय लड्डू बांटने का नहीं है सर, है ही। शक्तियों की लड़ाई है इतनी जबरदस्त सर, अधिकारी सबको प्यारे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बताइए इस तरह से अध्यादेश लाया गया है, तो ये तो विषय बहुत बड़ा है ना। नेतृत्व ऐसे किसी भाव से काम नहीं करता कि हमें कहीं लड्डू खाना है या बांटना है। हमने दिल्ली के हित में ये निर्णय लिया है। दिल्ली में जो अराजकता, भ्रष्टाचार 2013 से और अब तक लगातार चल रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो भ्रष्टाचार चलाने का प्रयास किया गया, जिस तरह अधिकारियों को डराने, धमकाने, प्रलोभन देने का प्रयास किया गया, सबसे दिल्ली को बचाने के लिए केंद्र को ये निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। नरेश जी भी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नरेश जी, एक तो आपको मुबारकबाद, राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई है और आप लोगों के खेमे में जश्न है पिछले 3 दिनों से। अब जरा अध्यादेश के बारे में स्थिति बताइएगा सर, क्योंकि नंबर गेम में तो अभी भी लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। नहीं, लोग अंतरात्मा की आवाज पे वोट देंगे, लोग एक निरंकुश सरकार के खिलाफ वोट देंगे, और जिस तरीके से भाजपा ने संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले के ऊपर अध्यादेश लेके आए, उसके बाद लोगों ने महसूस किया कि भाजपा क्या चाहती है, आखिर उनको क्या इतनी जल्दी है। देश की सर्वोच्च न्यायालय का संविधान पीठ ने जो फैसला दिया, उसके बाद अध्यादेश को लेकर भाजपा आई है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है कि चुनी हुई सरकारों को ये गिराते हैं, चुनी हुई सरकारों का जो हक है उसके ऊपर लगाम लगाते हैं। और आज 3 करोड़ 23 लाख लोग दिल्ली के चाहते हैं उनके विकास के कार्य हों, लेकिन ये आपस की लड़ाई कहीं ना कहीं थमनी चाहिए कि जो लगता था कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो फैसला दिया है उसके बाद विराम लगेगा, लेकिन ये अध्यादेश लाके फिर से इस लड़ाई को बल दिया है। यही मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, दिल्ली की राजधानी के लिए
लोग चाहते हैं यहाँ विकास के कार्य हों। तो इसलिए अंतरात्मा की आवाज में मुझे लगता है कि भाजपा के खिलाफ लोग जाएंगे और विपक्ष के साथ, इंडिया के साथ लोग आएंगे। यही कहना चाहता हूँ, यह अध्यादेश गिरेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, आपने सुना, अभी एक बार जल्दी से दर्शकों को जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं बता दीजिएगा कि आज क्या हुआ अभी तक सदन में, क्योंकि हंगामा तो हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई, लेकिन किस किस पार्टी ने अभी तक क्या किया, और फिर हम सवाल जवाब पर भी आएंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सदाशिव। बलराम की आवाज एक बार देखिएगा, बलराम की आवाज नहीं आ रही। एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ठीक है। प्रवीण शंकर कपूर जी, अंतरात्मा की आवाज का जिक्र हो रहा है। की आवाज भी अगर सुनी जाए तो अंतरात्मा की आवाज भी यही कहेगी कि दिल्ली को अराजकता और भ्रष्टाचार से बचाना है। दिल्ली को एक ऐसे मुख्यमंत्री से बचाना है जो इतना अमर्यादित है कि जिस कोविड काल में लोग मर रहे थे वो महल बना रहा था। ऐसे मुख्यमंत्री से हमें बचाना है। एक ऐसे मुख्यमंत्री से बचाना है जब ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने की बजाय वो दिल्ली को में शराब बंटवाने की योजना बना रहा था। तो हमें खुद सोचना है कि अंतरात्मा की आवाज भी यही कहेगी, अगर हम सोचेंगे कि दिल्ली में जितनी जल्दी अरविंद केजरीवाल के शासन का अंत हो वो दिल्ली के हित में है। बड़ी मजेदार स्थिति है। यही बात तो आम आदमी पार्टी कहती है कि आप क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो आप बैकडोर से चाहते हैं कि दिल्ली की सत्ता मिल जाए, और आप कुछ मिलती जुलती बात कहते नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं कोई बैकडोर से सत्ता में नहीं आ रहा हूं। आरोप तो यही लग रहा है, आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है, और अभी आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से। अब देखिए, अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो जनता ने ही चुना है, ओपन फाइट होती है, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जाते हैं, मैनिफेस्टो लेके जाते हैं। अभी तो मैं अभी दूसरे पहलू पर भी आऊंगी जिसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात हो रही है, और उसमें भी वो लगातार आपको घेर रहे हैं। तो अब यह है कि क्या मुकाबला ऐसे होगा। बलराम जुड़ गए एक बार, सर मैं आपके पास आती हूँ। बलराम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, और अभी जो प्रवीण जी ने कहा, एक बार सदन की कार्यवाही में क्या क्या हुआ अभी तक वो बता दीजिएगा, और साथ ही जो प्रवीण जी कह रहे हैं यही तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है ना कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रॉब्लम है, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए अब अध्यादेश का सहारा लेना पड़ रहा है। मुकाबला नहीं कर पा रहे, हमने उन्हें कई चुनाव हराए हैं और अभी तो नगर निगम का चुनाव। बिल्कुल, देखिए, जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो सबसे पहले विपक्ष ने यही मांग की थी कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो, और जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने नोटिस भी जारी करके मांग की कि मणिपुर पर सरकार अपना पक्ष रखे। हालांकि जब सरकार की तरफ से राज्यसभा में पीयूष गोयल ने अपनी बात को रखी और कहा कि विपक्ष मणिपुर हिंसा पर चर्चा करना नहीं चाहता है, कहीं ना कहीं विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ और हंगामे के चलते राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जब राहुल गांधी पहुंचे तो सारे INDIA यानी इंडिया के जो भी सांसद थे वो उनके स्वागत के लिए खड़े रहे, और जैसे ही राहुल गांधी वहां पर पहुंचे उसके बाद विपक्ष ने अपनी बात को रखा और लोकसभा की भी जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। हालांकि उम्मीद ये है कि 2 बजे के बाद सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये बिल सदन में पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा भी होगी। करीब 3 बजे के आसपास जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा चड्ढा वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार को दिल्ली की जनता की इतनी ही फिक्र है तो दिल्ली की जनता को जवाब तय करने दीजिए। अगर दिल्ली सरकार काम नहीं करती है, अगर उन्हें धोखा देती है तो वो उसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता लगातार अरविंद केजरीवाल को चुन रही है, इसके मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से संतुष्ट है। लेकिन जिस तरीके से अध्यादेश ला करके सरकार के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो इसे धर्म और अधर्म की लड़ाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये असंवैधानिक बिल है, ये अलोकतांत्रिक बिल है, और इसके खिलाफ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों या फिर विपक्षी दल के सांसद हों, वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उनकी आत्मा जो कहती है उसे वोट करें। तो कहीं ना कहीं इसको धर्म और अधर्म से भी जोड़ करके आम आदमी पार्टी